हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एस्टेट 2022 के टीजीटी साइंस के फिजिक्स सेक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा ए मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस 50 ओम गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शंस व्हेन ए करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पियर इज पास थ्रू इट। हमारे पास मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है जब हम उसके अंदर 0.5 मिली एम्पियर का करंट पास आउट करते हैं। तो हमें रेजिस्टेंस बताना है जो कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर और 10 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, I इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर। मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर। R इसके अंदर है रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर R इफेक्टिव कह सकते हैं हम R1 प्लस के R2। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। V is equal to IR। V10 is equal to I 0.5 multiply 10⁻³ into R is equal to R1 plus K R2। R1 50 plus K R2। Now we solve this very simple equations. Now 10 divided by 0.5 multiply 10⁻³ is equal to 50 plus K R2। 50 plus K R2। नेक्स्ट है हमारा आगे 10, ये हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 10 डिवाइड बाई 0.5 को हम 5, ये जो 10 था ऊपर चला गया एक जीरो, एंड 10⁻³ मीन्स ऊपर करेंगे तो हम 10⁻³ 1 2 3 इज इक्वल टू 50 प्लस के R2। 5 2 जा 10, ये हमारा हो गया 20,000। कितना हो गया 20,000 इज इक्वल टू 50 प्लस के R2। नाउ R2 इज इक्वल टू 20,000 माइनस के 50। 20,000 माइनस के 50, तो R2 इज इक्वल टू 19,450 ओम। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा एन इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हमारा एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर कोयल और radius R. The ratio of the magnetic field at the center of the coil and that at a center 3R from the center of the coil on its axis is। हमारे पास हमें निकालना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट सेंटर और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द एक्सिस का रेशियो हमें निकालना है। हम यहाँ समझा देते हैं आपको। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हमारा होता है μ0 I बाय में 2R। R हमारा है रेडियस, और मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इज इक्वल टू 2μ0 I बाय में 4I मल्टीप्लाई में πr² डिवाइड बाय R स्केयर प्लस के एक्स का स्केयर की पूरी की स्केयर है 3/2। डिस्टेंस मीन एक्स की वैल्यू में दी हुई है √3R। कितनी दी हुई है हमारी √3R। ये दे रखी द सेंटर ऑफ द कोयल एंड दैट एंड डिस्टेंस 3R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोयल इज 3R √3R। नाउ B डैश इज इक्वल टू 2μ0 I बाय में 4π इंटू πr² डिवाइड बाई R² प्लस के √3 की पावर 2 एंड सारे की पावर 3/2। 2μ0 I R², पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, बाय में 4 इंटू में 1 बाय में √3R का स्केयर होता है हमारा 3R² प्लस के R² इक्वल टू 4R² की होल पावर 3/2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट। नाउ 4R² इज इक्वल टू 2R²। 2R² का होल स्केयर की 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट। 2R होल क्यूब इज इक्वल टू 8R³। 2 4 जा 8 4, तो μ0 I बाय में 16R, इक्वेशन नंबर 2। नाउ B डिवाइड में B डैश मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर डिवाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस इज इक्वल टू μ0 I बाय में 2R डिवाइड बाई μ0 I बाय में 16R इज इक्वल टू
म्यू नोट आई बाई में 2r मल्टीप्लाई में 16r बाई में म्यू नोट आई से म्यू नोट आई कैंसिल, r से r कैंसिल, 2 8 जा 16 तो 8, तो b डिवाइड में b डैश इज इक्वल टू 8/1 मीन्स 8:1। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर 8:1। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ए बॉल नेक्स्ट है ए बॉल थ्रोन अप इज स्कोर्ड बाय थ्रोअर 6 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, द हाइट टू विच द बॉल हैज रिजन इज। हमें निकालनी है, हाइट निकालनी है। मान लो हमारी बॉल यहाँ से यहाँ थ्रोन अप की हमने और नीचे आने के बाद ये कैच कर ली थ्रोअर ने 6 सेकंड के बाद, मीन्स 3 सेकंड यहाँ ऊपर जाने में लगे और 3 सेकंड नीचे आने में लगे, तो कंप्लीट से 6 सेकंड लगा है। हमें निकालनी हाइट, मीन्स हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमें टाइम कितना लेना होगा, इसका हाफ, 6 का हाफ मीन्स 3 सेकंड हमें टाइम लेना होगा। तो टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, जी की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वी फाइंड हेयर वी थ्रोन अप, बॉल हमने ऊपर थ्रोन अप किया है, तो हमारी जी की वैल्यू होगी माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस का 10 होगा हमारा जी की वैल्यू। नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस के टी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी हमारी है 0 एंड यू इज इक्वल टू हमें निकालना है, एंड ए एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस के 10 टाइम 3, तो इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारी यू की वैल्यू आएगी मीटर पर सेकंड। नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ द मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। एस मीन्स डिस्टेंस हमें निकालनी है, मीन्स हाइट हमें निकालनी है। एस इज इक्वल टू यू की पावर 30 मीटर पर सेकंड एंड टाइम इज 3 सेकंड, -1/2, माइनस यहाँ होगा क्योंकि ए की वैल्यू हमारे हैं माइनस के 10, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई में 10। नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशंस। एस इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 3 इज 90 माइनस के 2 5 इज 10 9 मल्टीप्लाई 5 इज 45, सो एस इज इक्वल टू 45 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आगे है। नेक्स्ट हमारा इन टैप रिकॉर्डर वाइल कनेक्टिंग 6 सेल इन ए बैटरी इन सीरीज बाय मिस्टेक 1 सेल इज कनेक्टेड विद रिवर्स पोलैरिटी। हम टैप रिकॉर्डर के अंदर 6 सेल के अंदर हमने एक सेल रिवर्स कनेक्ट कर दिया। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ लोड 24 ओम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा है 1 ओम एंड EMF इज 1.5 वोल्ट। द करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी हमें बताना है। तो हमने 5 सेल हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, 1 हमने रिवर्स में कनेक्ट कर दिया, तो उसका इफेक्टिव कितना होगा, तो माइनस का E, और इंटर रेजिस्टेंस इज स्मॉल r, तो E से E कैंसल, तो हमारा EMF, तो E इफेक्टिव हमारा कितना हो गया, E इफेक्टिव हमारा हो गया 4E, 4 मल्टीप्लाई E इज गिवन, EMF इज गिवन 1.5 इज इक्वल टू 6 ओम, 6 वोल्ट हमारा हो गया ये। E effective means V volt, E effective is 6 volt and आगे है 6 volt E effective and each cell has internal resistance of 1 ohm. 1 ohm is given. Now we have 6 cell, so R internal, तो R internal is 6 multiply 1 is equal to 6 ohm. आर टोटल हमारा होगा इज इक्वल टू आर इंटरनल प्लस आर लोड रेजिस्टेंस। आर इंटरनल इज 6 प्लस आर लोड हमारा गिवन है 24 ओम, 24 इज इक्वल टू 30 ओम। आर टोटल रेजिस्टेंस हमारा
total resistance is given 30. R total is equal to 30 ohm. Now we find the current. I is equal to, according to Ohm's law, I is equal to E effective means volt by में R total. E effective is 6 volt डिवाइड बाई R total हमारा 30. R total हमारा 30. Now 6 5 ज़ा 30, 1.5 is equal to 0.2 ampere is I is equal to, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 0.2 एम्पियर. नेक्स्ट हमारा द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द टू पार्टिकल्स P1 and P2 आर स्ट्रेट लाइन्स इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस. द रेशो और द वेलोसिटी P1 एंड P2 विल बी. हमें वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया. ये ऑप्शन थोड़े रॉन्ग दिए हुए हैं. यहाँ पर √3 आएगा. नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ऐसे आता है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टाइम. हमारा स्ट्रेट लाइन आता है ऐसे. ये हमारा x2 x1 y1 एंड y2. स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं इज इक्वल टू y2 माइनस के y1 डिवाइड बाई में x2 माइनस के x1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है. टेंजेंट थीटा. नाउ बिकॉज स्लोप क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी आ जाता है हमारा. तो हमें स्लोप ही निकालना होगा. मीन्स हम वो हमारा जो स्लोप आएगा वही हमारी वेलोसिटी होगी. डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू v. नाउ डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 एंड टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 and their ratio is P1 ratio P2. velocity of P1 ratio velocity of P2 is equal to 1/√3 ratio 1 and 1 ratio √3 is the right answer. option number 1 is the right answer. 1 ratio √3 is the right answer. नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है ए टॉर्क ऑफ 15 न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन ए व्हील एट रेस्ट रोटेट इट थ्रू 200 रेडियंस इन 5 सेकेंड. द एंगुलर एक्सलेरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्केयर विल बी. हमें टॉर्क गिवन है. हमें क्या गिवन है, हमें टॉर्क गिवन है एंड according to the equation of the motion s is equal to ut plus k half at square. Now s is replaced by omega is equal to omega naught t plus k half alpha t square. ओमेगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड ओमेगा नोट इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी. अल्फ़ा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सलेरेशन. तो हमें फाउंड आउट करनी है अल्फ़ा. नाउ ओमेगा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 200 रेडियंस. तो 200 इज इक्वल टू ओमेगा नोट इज 0 मल्टीप्लाई में टाइम इज 5 प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्केयर इज 5 स्केयर. now 200 is equal to half alpha multiply में 25 it's a 200. तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 16 रेडियन पर सेकेंड से. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a transparent cube contains a small air bubbles. Its apparent distance is 2 cm when see through one face and 5 cm through other face. If the refractive index of the material of the cube is 1.5 and the real length of the edge of the cube, हमें रियल लेंथ निकालनी है.
हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू रियल डिस्टेंस अपॉन में अपेरेंट डिस्टेंस होता है। तो म्यू इज गिवन 1.5 इज इक्वल टू रियल डिस्टेंस हमें मान लिया एक्स, एक्स डिवाइड बाई अपेरेंट हमारी है 2। ओके हमें तो एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम 1। देन अनदर इज हम इसे एक्स मान लेते हैं। अनदर इज म्यू इज इक्वल टू x2 बाय में 1.5 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई 5। तो x2 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। नाउ टोटल लेंथ इज गिवन बाय रियल लेंथ इज इक्वल टू 3 प्लस 7.5 इज इक्वल टू रियल लेंथ इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा बाकी हम कल डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।